हे गाइस, दिस इज सार्थक जैन। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी मुझे। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि इस टाइम पे मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे अप्रोच करें कोई सब्जेक्ट को। और ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं एस्पिरेंट्स को। तो मैं फिजिक्स के लिए स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि ये एकदम बेस्ट टाइम है कि आप बहुत अलग और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे आपका ये होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। प्लस एक और ये फायदा है कि आप जितने वैरायटी के क्वेश्चन करोगे ना, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नीट में जो क्वेश्चंस आएंगे उस टाइप के क्वेश्चंस आपने पहले ही सॉल्व कर रखे होंगे, तो वो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे, आपका टाइम बचेगा, जिससे आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो ये मेरी एक एडवाइस है कि आप यार ट्राई करो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो। डाउट्स है तो आप पूछ भी सकते हो, मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। एंड ऑल्सो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लॉजिक गेट्स, जो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जनरली हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं। सबसे पहले आता है एक एंड गेट, दूसरा आता है और गेट, तीसरा आता है नॉट गेट। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट गेट्स होते हैं। एंड का रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरह का, और का होता है इस तरह का, और नॉट होता है एक ट्राइंगल और उसके आगे एक सर्कल। और इन के कॉम्बिनेशन से भी एक गेट बनता है। सबसे पहला जो है ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आगे सर्कल है तो फिर ये बन गया एक नैंड गेट, नॉट प्लस एंड नैंड। और वही अगर नॉर और के साथ होगा तो ये बन जाएगा नॉर गेट। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जो मैं आपको बताऊंगा। मैं इसी चीज को यूज करके लॉजिक गेट्स की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करता था। और आप अगर कोई बुक में देखोगे तो आपको कुछ फॉर्मूलाज दी होंगी, जैसे ए इंटू बी बार और इंटू ए प्लस बी बार, और ऐसे कुछ कुछ चीजें दी हुई होती थी। मेरे को आज तक समझ में नहीं आई वो। तो मैं इसको जो तरीके से सॉल्व करता था मैं आपको अभी वो बताने वाला हूँ। तो एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है। तो ट्रूथ टेबल में क्या होता है, हम लोग लिखते हैं इनपुट्स, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, एंड आउटपुट। तो मान लो यहाँ पे ये है हमारा ए बी हर जगह। तो अब हम लोग ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। अगर मैंने ए को लिया हुआ है 1, बी को लिया हुआ है 1, तो इनपुट्स आर 1 एंड 1। एंड मतलब 1 एंड 1 मतलब 1 होना चाहिए। एंड गेट में हम मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू बी, तो 1 इंटू 1 1। अगर जीरो जीरो लेंगे, जीरो इंटू जीरो जीरो, 1 इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो। ये हो गई एंड गेट की। सिमिलरली अगर हम और गेट की करें, और में क्या होता है ए प्लस बी, 1 1 1। यहाँ पे 1 + 1 2 नहीं होगा, क्योंकि लॉजिक गेट्स में क्या होता है, दो ही डिजिट होती है, 1 या 0, मैक्सिमम या मिनिमम। ये ऑपोजिट्स होते हैं। तो 1 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0। तो इस तरह से कुछ होता है। और नॉट गेट का क्या होता है, वो हर चीज को रिवर्स कर देता है। मतलब अगर यहाँ पे आपके पास 1 आया तो ये 1 को 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा, 0 को 1 कर देगा। ये होता है नॉट गेट का काम। तो आप ये क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे समझाऊंगा तो आपको शायद समझ ना आए, लेकिन ये सब हम क्वेश्चंस के फॉर्म में देखते हैं बहुत जल्दी जल्दी, जिससे आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ये एंड गेट है और ये सर्कल है, तो सर्कल से क्या बन गया, नैंड गेट। ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया है कि ये कौन से गेट का इक्विवेलेंट है। ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले ट्रूथ टेबल बना लेंगे, ए बी आउटपुट। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने ए लिया है 1, तो ये डिवाइड होगा 1 1। एंड गेट है तो यहाँ पे 1 आ गया। लेकिन मैंने आपको क्या बता, नॉट वाला जो होता है सर्कल, ये ऑपोजिट कर देता है, तो ये 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 1 1, एंड से 1 लेकिन नॉट से हो गया 0। अब ये 0 और 0 एंड गेट में, तो मैंने क्या बोला था, 0 एंड 0 0 ही होता है। लेकिन ये अभी नॉट गेट ने उल्टा कर दिया, 1। तो यहाँ पे 1 1 1। अगर मैं ए को 1 लूँ, बी को 0, 0 एंड 1, तो ये 1 का तो सेम रहेगा, 0 को क्या होगा, 0 एंड 0 0 होना चाहिए, पर नॉट ने उल्टा कर दिया 1।
1 यहाँ पे गए, 1 एंड 0 से क्या होगा 0, लेकिन उल्टा कर दिया 1, तो 1 0 1। सिमिलरली 0 1 1, और अगर आप दोनों 0 लोगे तो 0 0 0, ये आपका आएगा अगर आप ट्रुथ टेबल से सॉल्व करो तो। अब ये किस चीज की हुआ, किस चीज की ट्रुथ टेबल हुई, 1 एंड 1 1, ठीक है, 1 एंड 0 1 गलत हो गया, तो ये एंड नहीं है। और देखते हैं, 1 और 1 1, 1 और 0 1, 0 और 1 1, 0 और 0 0, और परफेक्ट। तो इसका आंसर हुआ और। सिमिलरली हम यहाँ पे देखते हैं, ये 4 नैंड गेट्स है, हमको ट्रूथ टेबल बनाने को बोला हुआ है। तो ए बी आउटपुट, तो पहले हम देखते हैं 1 1। अब 1 यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ से भी 1 और 1 जाएगा, तो अब यहाँ पे आ गया 1 1 1 1, 1 एंड 1 1, नॉट से हो गया 0, तो ये 0 अब इधर जाएगा 0 0, 1 एंड 0 0, पर ये नॉट से हो गया 1, 1 एंड 0 0, लेकिन नॉट से हो गया 1, 1 एंड 1 1, लेकिन नॉट से हो गया 0, तो फाइनल क्या आया 1 1 0। सिमिलरली अगर आप 0 का करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 0 एंड 0 0, पर ये 1 हो जाएगा, 1 1, फिर 1 1 एंड 0 1 एंड 0 0, फिर लेकिन उसका ऑपोजिट 1 1 1 1 1 होगा, लेकिन ऑपोजिट से 0 हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि ट्रुथ टेबल कैसे बनानी है बस। तो इस तरह से आप सारे जो भी लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन आते हैं, आप उन्हें इन ट्रुथ टेबल की मदद से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस क्या करना है, आप सारे एंड गेट, और गेट, नॉट, नॉर, नैंड, इन सब गेट की ट्रुथ टेबल्स बनाओ, और फिर ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ट्रुथ टेबल बना के। तो इससे आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।